लॉरेंस बिश्नोई जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी भी खुद ली थी कि उन्होंने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है और हाल फिलहाल में काले हिरन के केस में सलमान खान को मारने की धमकी देता है। जहां वो टाइगर सलमान खान को मारना चाहते हैं, वहीं 5 दुश्मन ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को भी मारना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी बात। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अगर इंडिया में कुछ चल रहा है तो वह है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। हाल फिलहाल में काले हिरन केस में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दे डाली। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा कि जो कोई भी सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में आएगा वो मारा जाएगा। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई पर भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जेल में भी लॉरेंस बिश्नोई पर खतरा बढ़ गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लॉरेंस बिश्नोई 5 दुश्मनों से घिर चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सलाखों के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर खतरा बढ़ गया है। जाने लिस्ट में कौन कौन है शामिल जो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई की गोली अगर टाइगर सलमान खान को ढूंढ रही है, तो वहीं 5 दुश्मनों की गोली भी लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए ढूंढ रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में नाम आने और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा दिल्ली, मुंबई और इंडिया भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा हो रही है। यहां तक कि कनाडा पुलिस ने भी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर आरोप लगाते हुए दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर 7 समंदर पार कनाडा में भी अपनी घटना को अंजाम दे रहे हैं। करनी सेना के ऐलान के बाद इस गैंगस्टर के लिए सलाखों के पीछे भी खतरा बढ़ गया। जब से करनी सेना ने ऐलान किया है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो कोई भी मारेगा उसे 1,11,11,011 रुपए दिया जाएगा, तब से लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जेल में भी खतरा बढ़ गया है। 2 या 3 नहीं, कुल 5 नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई को इस समय मारना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का पहला दुश्मन करनी सेना बन गई है। दूसरे नंबर पर गुरु तवंत सिंह हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बन चुके हैं। तीसरे नंबर पर हैं दाऊद इब्राहिम, चौथे नंबर पर नीरज बवाना गैंग और 5वें नंबर पर कौशल चौधरी गैंग है। तो चलिए आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के इन सभी दुश्मनों की कुंडली बताते हैं और क्यों मारना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई का पहला दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई पर लेटेस्ट खतरा करनी सेना के एक ऐलान के बाद मंडराने लगा। करनी सेना के एक अध्यक्ष राज शेखावत ने उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपया देने के लिए ऐलान किया जो लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,11,11 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने कैमरे के सामने लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करने वाले पुलिस को इनाम देने की बात कही। ऐलान की वजह है करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगामेडी की हत्या। दिसंबर 2023 में सिर्फ 18 सेकंड में गोंगामेडी पर 17 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें गोंगामेडी घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जयपुर में हत्या हुई तो जिम्मेवारी गैंगस्टर गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने ली। दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, इसलिए करनी सेना के गोंगामुड़ी का बदला लॉरेंस का इनकाउंटर करके लेने की मांग उठ रही है। इसलिए करनी सेना चाहती है कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,11,11 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहला जो करनी सेना का जो दुश्मनी है लॉरेंस बिश्नोई से हुआ इस वजह से है। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा दुश्मन खालिस्तानी आतंकी गुरप्रबंधक सिंह पन्नू है। यह अमेरिका कनाडा से चल रहे खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा आतंकी है। लॉरेंस की इसकी दुश्मनी की वजह खालिस्तान टेररिस्ट है। कनाडा की मीडिया के मुताबिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने 4 शूटर भेजकर करवाई थी। निज्जर पर जांच एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। हरदीप सिंह पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर पंजाब में हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करवाने का भी आरोप था। यह है लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा दुश्मन जो कि खालिस्तानी आतंकी गुरप्रबंधक सिंह पन्नू है, जो कि टेररिस्ट आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बदला लेना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई का तीसरा दुश्मन इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, क्योंकि अब इंडिया में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी की बात होती है। इसलिए एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई पर ट्रेड सिंडिकेट बुलेट की रफ्तार से फैला है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध की शुरुआत कर मुंबई के बाद इंटरनेशनल लेवल पर आतंकियों से मिलकर नेटवर्क तैयार किया। तो अब 700 शूटर के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया सहित देश के 8 राज्यों में बिश्नोई गैंग का कब्जा है। इसलिए दाऊद इब्राहिम भी चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि उनकी जो बदसाहत थी वह बनी रहे। लॉरेंस बिश्नोई का चौथा दुश्मन नीरज बवाना गैंग है, जो खुद दिल्ली को दाऊद कहने वाला नीरज बवाना इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 18 साल की उम्र में एक मर्डर करके इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखी थी। आज उस पर हत्या, मर्डर के प्रयास और फिरौती वसूली के नाम पर 100 से भी ज्यादा केस दर्ज है। दिल्ली एनसीआर में बड़े बिजनेसमैन की फिरौती मांगने पर उसका नाम फिरौती किंग पड़ा। नॉर्थ इंडिया में कब्जे की लड़ाई को बवाना और बिश्नोई ने एक दूसरे पर कई हमले करवाए। दोनों के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चल रही है। साल 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी जब लॉरेंस बिश्नोई ने ली तो बवाना ने उसका बदला लेने का ऐलान किया था और उसने कहा था कि ऐसा सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन ही कर सकते हैं, इसलिए मैं लॉरेंस बिश्नोई को नहीं छोड़ूंगा।
बिश्नोई का पांचवा दुश्मन गैंगस्टर कौशल चौधरी है, जो इस वक्त गुरुग्राम जेल में बंद है। ये पंजाब हरियाणा में एक्टिव बम्बिहा गैंग से कनेक्टेड है और लॉरेंस बिश्नोई से इसकी पुरानी दुश्मनी है। बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस के एक साथी का मर्डर करवाया था। इस गैंग्स के बीच टक्कर की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का तेजी से क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ा। उस वक्त ज्यादातर छोटे मोटे गैंगस्टर या तो बिश्नोई गैंग से ज्वाइन कर लिया या तो फिर बिश्नोई के दुश्मन बन गए। दुश्मनों की पहुंच से दूर लॉरेंस फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे सुरक्षित है। गैंगवार और टारगेट की किलिंग से बचने के लिए लॉरेंस को गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया है, जहां इसमें से किसी भी दुश्मन का पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को कड़े सुरक्षा के बीच में रखा गया है। दोस्तों, आप सबको बताते चले, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फजिल्का में हुआ। बिश्नोई का आपराधिक कैरियर चंडीगढ़ में 2010 से 2012 के बीच शुरू हुआ था, जहां उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, अतिक्रमण, हमला और डकैती के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई एक गैंग है तो वह है लॉरेंस बिश्नोई का, क्योंकि बिश्नोई समाज हमेशा से पर्यावरण और पशुओं के मित्र रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो कि बिश्नोई समाज की औरतों ने कर दिखाया। बिश्नोई समाज की औरतें जानवरों के मर जाने के बाद उनके बच्चों को अपना स्तनपान करवाती है, यहाँ तक कि उनके बच्चों का पालन पोषण करती है। ऐसा आज तक आपको और किसी समाज में देखने को नहीं मिला होगा जो कि बिश्नोई समाज में। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने काला हिरन मारने के बाद सलमान खान को भी मारने की धमकी दे डाली। क्या यह सही है या गलत, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।